2 काली और 3 गोरी बहू की छठ पूजा। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। आहा, उपासना बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने? एकदम फीकी है। वो इसलिए माँ जी क्योंकि डॉक्टर ने आपको कुछ भी मीठा खाने पीने के लिए सख्त मना किया है, क्योंकि आपका शुगर पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए इस साल से आप छठ पूजा भी नहीं करेंगी। इतने में पंडित जी आ जाते हैं। राधे राधे सुमित्रा जी। पंडित जी आइए ना। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो। उपासना बेटी, सच कहता हूँ, सुमित्रा बहन बड़ी ही किस्मत वाली हैं आप, जो आपके घर में एक नहीं बल्कि लक्ष्मी जैसी 2 बहू हैं। इसीलिए तो पंडित जी मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी तीनों बहुएं भी एकदम उपासना बहू और कविता बहू जैसी संस्कारी। आप तो जानते हैं कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि वह दिन जल्दी से आ जाए जब मेरी 5 बहू एक साथ मेरे इस घर आंगन में छठ पूजा मनाए। खैर, इसलिए मैं अपने बाकी तीनों बेटों की शादी भी छठ पूजा से पहले पहले करना चाहती हूँ। ये रही मेरे तीनों बेटों की कुंडली। ये कहकर सुमित्रा पंडित जी को कुंडली दे देती है। कुंडली देखकर पंडित जी कहते हैं, माफ कीजिएगा सुमित्रा जी, मगर आपके तीनों बेटों की कुंडली में प्रेम विवाह लिखा है। यूं तो सुमित्रा की दोनों बहुएं उपासना और कविता रंग रूप से काली थी, मगर वो दोनों स्वभाव की बहुत अच्छी और हंसमुख थी। कहते हैं ना, नियति का लिखा कौन मिटा सकता है। थोड़े दिन में पंडित जी की कही बात सच हो जाती है। जब सुमित्रा के तीनों बेटे हर्ष, कबीर और प्रतीक कीर्ति, परिधि और दिव्या से लव मैरिज करके उन्हें घर ले आते हैं। कीर्ति, ये मेरी माँ और भाभी हैं, और माँ, ये तीनों आपकी बहुएं हैं। मेरे तीनों बेटों ने घर बसा लिया और अपनी माँ को बताया भी नहीं। माँ जी, हम जानते हैं आपके मन को बहुत ठेस पहुंची है, मगर देवर जी का इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। और देखिए ना, देवर जी कितनी गोरी और सुंदर देवरानियां ढूंढ कर लाए हैं। दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा की तीनों गोरी बहुएं गुस्से से उपासना को घूरते हुए खुसुर पुसुर शुरू कर देती हैं। परिधि, कीर्ति, तुम दोनों देख रही हो, ये टेमरिंडा अपने नंबर बढ़ाने के लिए हमारे लिए सासू माँ को मना रही है। यार दिव्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी दोनों जेठानी अच्छी हों। नेवर बेब्स, बिकॉज जेठानी हमेशा देवरानी से जलती हैं और उन पर हुक्म चलाती हैं, और खास करके तब जब देवरानी गोरी सुंदर हो और जेठानी काली कलूटी और जल कुकड़ी। इसके बाद सुमित्रा अपनी तीनों गोरी बहू का स्वागत करती है। धीरे धीरे उपासना और कविता अपने प्यार भरे स्वभाव से अपनी तीनों गोरी घमंडी देवरानियों का दिल जीत लेती हैं। अब छठ पूजा भी आने वाला होता है। उपासना बहू, कविता बहू, आज रात को ही किचन अच्छे से साफ सुथरा कर देना, कल से छठ पूजा शुरू हो रही है। याद है माँ जी, भला छठ पूजा के इतने बड़े त्योहार को हम बहुएं कैसे भूल सकती हैं। क्या कल से छठ पूजा शुरू हो रही है? हम तीनों को भी छठ पूजा का त्योहार बहुत पसंद है, इसलिए हम भी छठ का व्रत रखना चाहती हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है जो मेरी दोनों बहू के साथ अब मेरी बाकी तीनों बहुएं भी छठ व्रत रखेंगी। अगले दिन दोनों काली बहुएं तड़के सुबह उठकर सफाई करके सात्विक खाना बनाकर नहाए खाए की रीत निभाती हैं। वहीं तीनों बहुएं भी नहा कर ही नाश्ता करती हैं। जेठानी जी, इसके बाद अभी और क्या क्या होगा? आज पहली छठ पूजा है ना? नहीं देवरानी जी, आज नहाए खाए है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा 4 दिन का व्रत है, जिसकी शुरुआत ऐसे होती है और समाप्ति दूसरे दिन के अर्घ के बाद पारण से होती है। अभी तो कल का खरना व्रत और फिर आएगी छठ पूजा की पहली अर्घ और दूसरे दिन की दूसरी अर्घ। बाप रे, इसका मतलब है कि हमें इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहना होगा। बिना खाए तो हमारी ब्यूटीनेस बिगड़ जाएगी। देवरानी जी, छठ पूजा का व्रत अखंड निर्जला ही होता है। इसमें व्रत रखने वाली स्त्री पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती। मगर मान्यता के अनुसार जो कोई भी पूरी श्रद्धा भक्ति से छठ पूजा का व्रत रखता है, छठी मैया उसकी हर विनती को सुनती हैं। ये सुनकर तीनों गोरी बहुएं पूरी तरह से छठ पूजा रखने का मन बना लेती हैं और दोनों काली बहू के साथ मिट्टी का चूल्हा लीपती हैं और खरना व्रत का खीर रोटी बनवाती हैं। जेठानी जी, जब घर में गैस सिलेंडर है तो फिर इस मिट्टी के चूल्हे का धुआं जलकर खाना क्यों बनाना? ऐसा इसलिए देवरानी जी, क्योंकि छठ पूजा के खरना की खीर पूरी मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है, क्योंकि गोबर के उपले सबसे शुद्ध होते हैं। और अभी तो कल के पहले छठ पूजा के लिए ठेकुआ पूरी भी इसी पर बनाना है। ओ गॉड, ऐसे तो इस मिट्टी के चूल्हे का धुआं जलकर हमारा गोरा सुंदर चेहरा काला हो जाएगा।
खट्टी मीठी बातों के साथ पांचों बहुएं खरना व्रत खोलती हैं। पहली छठ पूजा के दिन दोनों काली बहुएं भोर से उठकर ही ठेकुआ पूरी बनाने में लग जाती हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपनी पांचों बहू को पीली साड़ी देती है। उपासना बहू, कविता बहू, कीर्ति बहू, दिव्या बहू और परिधि बहू, ये रही तुम पांचों की छठ पूजा की साड़ी। धन्यवाद माँ जी। सासू माँ, ये कैसी साड़ी खरीदी है आपने हम बहू के लिए? अभी थोड़े दिनों पहले हमारी नई शादी हुई है और आप हमें छठ पूजा पर ये सूती की साड़ी दे रही हैं, वो भी पीले रंग की। हम ये नहीं पहनने वाली। ऐसा नहीं कहते बहू, छठ पूजा में बहू को पीली साड़ी ही पहननी होती है। ओफो सासू माँ, अगर हम छठ पूजा में ये पीले रंग की साड़ी नहीं पहनेंगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, और वैसे भी हमारे गोरे रंग पर ये टैकी पीली साड़ी जरा भी सुंदर नहीं लगेगी। हम तीनों पार्लर जा रही हैं मेकअप के लिए, साड़ी भी खरीद कर ले आएंगी। एक और जहाँ कई दिनों से छठ व्रत भूखी दोनों काली बहुएं पूरी श्रद्धा भक्ति से छठ का दौरा फल और ठेकुआ पूरी से सजाती हैं, वहीं तीनों गोरी बहुएं घंटों के बाद पार्लर से सज कर लौटती हैं। उन्होंने बहुत ही महंगी सी साड़ी पहनी होती है। माँ जी, जेठानी जी, बताइए कैसी लग रही हैं हम तीनों बहुएं? तीनों बहुत ही सुंदर लग रही हो। परिधि, बस एक चीज की कमी है, हम दोनों के साथ तुम दोनों ने भी छठ व्रत किया है ना? लाओ, हम तुम्हारे पैरों में ये महावर आलता लगा देते हैं। जी, ये गाढ़ा रंग देखने में कितना अजीब सा लग रहा है। आज ही पार्लर में हमने पैरों का पैरीक्योर करवाया है, ये रंग हमारे पैरों की सुंदरता बिगाड़ देगा, हमें नहीं लगाना। तीनों आलता लगाने से मना कर देती हैं और अपने पैरों में ऊंची ऊंची सैंडल पहन लेती हैं। वहीं दोनों काली बहुएं छठ पूजा का व्रत भूखी अपने सर पर दौरा लिए नंगे पैर ही छठ घाट पर आती हैं। कीर्ति, परिधि, दिव्या, तुम तीनों घाट के पानी में नहीं आओगी क्या? ये छठ घाट का पानी देखने में कितना गंदा लग रहा है, जैसे बरसों से इस घाट की सफाई हुई ही ना हो। अगर हम पानी में गए तो हमारी इतनी महंगी साड़ी और हमारा मेकअप सब बिगड़ जाएगा। नहीं उपासना जेठानी जी, हम यहीं पर ठीक है, आप दोनों ही सूर्य को अर्घ दे दीजिए। दोनों काली बहुएं पूरी श्रद्धा भक्ति से घाट के पानी में खड़ी होकर सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। तभी दो औरतें आपस में बात करती हैं। रोमिला, पिछले बरस तक तो तू छठ पूजा नहीं करती थी, इस बार ऐसन का हुई गवा? बस झुमरी, पिछले साल हमने छठी मैया से विनती किया था कि अगर वो मेरी गोद को भर देंगी तो मैं भी छठ पूजा करूंगी, और छठी मैया की महिमा से शादी के इतने साल बाद मुझ भांजन की गोद भर गई। सच में छठी मैया की महिमा अपरंपार है। उस औरत की बातें सुनकर तीनों गोरी बहुओं का मन भी छठी मैया के भक्ति से भर जाता है, और फिर वो तीनों भी अपने आंचल में सूप में ठेकुआ पूरी का प्रसाद लेकर घाट के पानी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। हे छठी मैया, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर देना माँ, और मुझे मेरे छठ व्रत का फल देना माँ, मेरी भी गोद भर देना। अपनी दोनों काली बहुओं के साथ साथ अपनी तीनों गोरी बहू को भी छठ पूजा को पूरी मान्यता से करता देखकर सुमित्रा बहुत खुश होती है और छठी मैया का धन्यवाद करती है। आपकी महिमा अपरंपार है छठी मैया, आज मेरी 5 बहुएं पूरी भक्ति से आपका छठ पूजा कर रही हैं, मेरा सपना पूरा हुआ। इसके बाद पांचों बहुएं एक साथ छठ के घाट के पानी से बाहर आकर अपनी सास के पैर छूती हैं और एक दूसरे को भर मांग छठ पूजा का आशीषों भरा पीला सिंदूर लगाती हैं। अगले दिन भी पांचों बहुएं दूसरी छठ पूजा में उगते सूरज को अर्घ देकर उसे पूरा करती हैं। उनकी भक्ति के फल स्वरूप छठी मैया जाते जाते 2 काली और 3 गोरी बहुओं की गोद भरकर उनके घर आंगन को खुशियों से भरकर जाती हैं। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से छठ पूजा करके छठी मैया की महिमा गाता है, माँ उन्हें अवांछित फल देती हैं। उपासना बहू, कुछ पैसे दे दो, छठ पूजा के लिए सूप और दौरा और ठेकुआ पूरी बनाने के लिए सामान खरीदना है। सासू माँ, मेरे पास पैसे का पेड़ नहीं लगा, पहले ही पूरा परिवार मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, अब एक और नया खर्चा। ये लो 500 रुपए, इसी में करो छठ पूजा, मेरे पास इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं है देने को। ये कहानी है हरिप्रसाद के गरीब घर की, जहाँ कुछ साल पहले सुदेश की शादी उपासना से हुई थी। इसलिए कि वो अमीर घर की बेटी थी, वो बहुत घमंडी थी, हर बार अपने गरीब सास ससुर और देवर को अपनी अमीरी का घमंड दिखाती थी। छठ पूजा का व्रत भूखे बेचारी गरीब जमुना 500 में ही थोड़ा बहुत छठ पूजा का सामान खरीद कर लाती है और मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर ठेकुआ पूरी बनाती है।
उपासना भाभी, बहू होने के नाते छठ पूजा रखना आपका फर्ज है। माँ छठ पूजा के व्रत में भूखी प्यासी ठेकुआ पूरी का प्रसाद बना रही है और आप उनकी मदद करने की बजाय यहाँ कमरे में बैठी हो। अखिलेश की बात सुनकर उपासना एक बार फिर से अमीरी का घमंड दिखाती है। देवर जी, लगता है कि तुम भूल गए हो कि इस घर का खर्चा मेरे पैसों से चलता है, इसीलिए ये अकड़ मुझे मत दिखाओ। खुद तो कमाते धमाते हो नहीं, तुम और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे और मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहे हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। उपासना के ताने अखिलेश के दिल पर लग जाता है। वहीं जानकी भी सब कुछ सुन लेती है और बड़े ही दुखी मन से वो छठ के घाट पहुंचकर पानी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देकर कहती है, हे छठी मैया, अगर मैंने पूरे आस्था और भक्ति से छठ का व्रत रखा है तो मेरी विनती सुनो माँ। मेरे घर आंगन का सूना भाग्य जाग जाए, ऐसी बहू मुझे देना माँ। इसी तरह से जानकी छठ पूजा का व्रत पूरा करती है। थोड़े दिन बाद अखिलेश की शादी बबीता से लग जाती है और जानकी उसे बहू बनाकर घर ले आती है। आओ बबीता बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी? नजर उठाकर तो देखिए माँ जी, आपकी ये लक्ष्मी तो खाली हाथ ससुराल चली आई। अब मेरी देवरानी इतने गरीब घर से जो आई है तो दहेज कहाँ से लाती? अपनी अमीर घमंडी जेठानी का दिया ताना सुनकर बबीता की आंखें भर आती है। समय गुजरता है। बबीता अपने स्वभाव से सास ससुर पति जेठ सभी का दिल जीत लेती है। जानकी, जो भी उम्मीद हमने बड़ी बहू से लगाई थी, आज वो बबीता बहू के रूप में पूरी हो गई है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तो छठी मैया से एक सर्वगुण संपन्न बहू मांगी थी, मगर उन्होंने तो मुझे बहू के रूप में लक्ष्मी दे दी। सास ससुर के मुंह से अपनी गरीब देवरानी की तारीफें सुनकर उपासना जल भुन जाती है। पता नहीं मेरी इस 2 कौड़ी की गरीब देवरानी ने आखिर इन सब पर कौन सा जादू चला दिया है, जो सब इसी के गुण गा रहे हैं। मगर ये सारे भूल गए कि इस घर का खर्चा मेरे पैसे पर चलता है। मगर मैंने भी इन सबको इनकी औकात ना दिखाई ना, तो मैं भी इस घर की बहू नहीं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और छठ पूजा आ जाती है, मगर जानकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उपासना बहू, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, जो मैं 3 दिनों तक अखंड छठ व्रत रख सकूं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए मेरे बाद छठ पूजा तुम्हें ही करनी होगी। मैं और छठ पूजा रखूं? मेरे बस की नहीं इतने दिनों का छठ व्रत रखना। अगर तुम छठ पूजा नहीं करोगी तो घर की परंपरा टूट जाएगी। माँ जी, अगर जेठानी जी छठ पूजा नहीं करेंगी तो मैं करूंगी छठ पूजा, पर इस घर की परंपरा को टूटने नहीं दूंगी। जुग जुग जियो, जीती रहो बबीता बहू। मेरी गरीब देवरानी एक नंबर की चालू है, चहेती बनने का मौका नहीं छोड़ती। मगर मैं भी देखती हूँ मेरी ये गरीब देवरानी कैसे करती है छठ व्रत। बबीता नहा खाकर रीत निभाकर छठ पूजा शुरू करती है और अपनी जेठानी से पैसे मांगती है। जेठानी जी, थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। खरना और छठ अर्घ के लिए फल फ्रूट की खरीदारी करनी है और ठेकुआ पूरी का प्रसाद बनाने के लिए भी सामान लाना है। अब जाकर मौका मिला है इस गरीब की बेइज्जती करने का। क्यों मेरी गरीब देवरानी, तेरे भिखमंगे मायके वालों ने मुझे क्या मनी ऑर्डर भेजा है? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। करके दिखा बगैर पैसों की तू अपनी छठी मैया की छठ पूजा। चल भाग यहाँ से। उपासना बेचारी अपनी गरीब देवरानी को पैसे देने से मना कर देती है। वो उदास मन से छठी मैया से विनती करती है। हे छठी मैया, बिना पैसे के मैं गरीब निर्धन अपना छठ व्रत कैसे पूरा करूंगी? क्या करूं? अभी तो छठ पूजा में 2 दिन बाकी है। क्यों ना मैं दौरा सूप बनाकर बाजार में बेचूं? खरना व्रत भूखी गरीब बबीता दिन भर सूप दौरा बनाकर बाजार में बेचने जाती है। उसके बनाए हुए दौरा सूप बहुत ही आकर्षक थे, इसलिए वो हाथों हाथ बिक जाते हैं और उससे उसे छठ पर्व का सारा सामान खरीद कर वो घर आ जाती है और देर रात के खीर पूरी से खरना व्रत खोलती है। हे छठी मैया, ये मेरा पहला छठ पूजा है। यदि कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना।
पहले छठ अर्घ के भोर से ही वो पूरी श्रद्धा भक्ति से ठेकुआ पूरी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घमंडी जेठानी दूसरी चाल चलने की तैयारी में लगी थी। आज शाम को छठ पूजा में मेरी प्यारी देवरानी यही पीली साड़ी पहनने वाली है ना, अब मजा आएगा। जलन के मारे उपासना अपनी देवरानी की साड़ी फाड़ देती है। देखते ही देखते छठ पूजा की शाम हो जाती है और जैसे ही बबीता साड़ी पहनने जाती है तो उसे फटा हुआ देखकर वो कहती है, हे छठी मैया, मेरी ये साड़ी कैसे फट गई? पीली साड़ी के बिना तो मेरा छठ व्रत निष्फल हो जाएगा। अब क्या करूं? बबीता रोते हुए उस साड़ी को सिल कर उसे पहनती है और नंगे पांव छठ घाट के लिए चलती है। वहीं उसकी अमीर जेठानी महंगी सी साड़ी और सैंडल पहनती है और पार्लर जाकर मेकअप भी कराती है। ये क्या, मैंने तो इस साड़ी को बुरी तरीके से फाड़ दिया था, फिर भी मेरी गरीब देवरानी ने इसे पहन लिया। मगर कोई बात नहीं, मैं इसके छठ पूजा को पूरा नहीं होने दूंगी, वरना ये सभी की नजरों में और भी महान बन जाएगी। तभी उपासना की नजर अपनी गरीब देवरानी के नंगे पैरों पर जाती है और वो उससे आगे जाकर रास्ते में कांच बिछा देती है, जिससे बबीता के पैर कट जाते हैं। हे छठी मैया, मेरा पैर। बबीता, तुम्हारे पैर में से खून नहीं रुक रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम पानी में खड़ी हो पाओगी। नहीं अखिलेश जी, मैं इस तरह से छठ व्रत अधूरा नहीं छोड़ सकती। छठी मैया है ना, वो मुझे संभाल लेंगी। पता नहीं ये गरीब किस पत्थर की बनी है, इतने में भी हार नहीं मान रही। अब मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगी और इस छठ घाट पर इसका अंतिम संस्कार सब कोई देखेगा। उपासना के मन में अपनी गरीब देवरानी के लिए पैदा हुई जलन इस कदर बढ़ गई थी कि अब वो उसे मारने ही जा रही थी। वो सबसे पहले छठ घाट पर पहुंचकर अपनी घेरी हुई जगह पर जाकर घाट पर जल रही दिए में से सीढ़ी पर बहुत सारा तेल गिरा देती है। अब जैसे ही मेरी गरीब देवरानी इस तेल पर गिरेगी, सीधे इस घाट के गहरे पानी में डूब मरेगी और मेरा रास्ता साफ। पहले की तरह सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। उपासना की सोच तब उल्टी पड़ जाती है जब बबीता उस तेल पर पांव रखे बिना ही छठ घाट के पानी में उतर जाती है। छठी मैया, अगर मैंने पूरी भक्ति और श्रद्धा से आपका छठ व्रत रखा है तो कुछ ऐसा करो मैया जिससे जेठानी जी का मन बदल जाए। कहते हैं कि छठ पूजा के दिन ना सिर्फ छठी मैया अपने भक्तों के मन और श्रद्धा को देखती है, बल्कि उनकी विनती को भी सुनती है। और तभी कुछ ऐसा हुआ। उपासना, ये दूध ले जाकर बबीता को दे दो। दूध के बिना वो अर्घ कैसे देगी? उपासना दूध लेकर जाने लगती है। इसी बीच वो पूरी तरह से भूल जाती है कि उसने सीढ़ी पर तेल गिराया था। वो घाट के पानी में गिर जाती है और पानी का बहाव उसे आगे ले जाता है। वो डूबने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। जेठानी जी आप घबराइए मत, मैं आ रही हूँ। मौत को इतने करीब से देखकर उपासना को अपनी गलती का एहसास होता है। हे छठी मैया, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने आपके भक्त को मारना चाहा, इसलिए आप मुझे ये सजा दे रही हैं। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। बबीता अपनी जान झोंक कर उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे प्रति मेरी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर आज तुम्ही ने मेरी जान बचाई। तुमने एक अच्छी बहू बनकर दिखाया और मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश करने की बजाय तुमसे ही जलने लगी। जेठानी जी, छठी मैया की महिमा अपरंपार है। आप ठीक है, बस यही काफी है। बबीता अपना छठ व्रत पूरा करती है और छठी मैया जाते जाते उस घर आंगन को खुशियों से भर कर जाती हैं।